नमस्कार, स्वागत है आपका। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की सीरीज़ का ये चौथा पार्ट है। 3 पार्ट इसके अपलोड हो चुके हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, जियोडेटिक सर्वे इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्लेन सर्वेइंग बिकॉज ऑफ। तो कौन सी वो चीज़ है जो जियोडेटिक सर्वे को अलग बनाती है? मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा बी, द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज़ कंसिडर। जियोडेटिक सर्वे में हम अर्थ का कर्वेचर भी कंसिडर करते हैं। आपको कोई और ऑप्शन भी सही लग सकता है, बट यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बी होगा। ए सोयल हैज़ ए बल्क डेंसिटी ऑफ 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एंड वाटर कॉन्टेंट ऑफ 10%। ड्राई डेंसिटी ऑफ सोयल बतानी है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में। देखिए, इनका एक रिलेशन होता है, गामा डी इज इक्वल टू गामा बी डिवाइड बाई 1 प्लस डब्ल्यू। गामा डी है ड्राई यूनिट वेट, गामा बी है बल्क यूनिट वेट और डब्ल्यू है वाटर कंटेंट। 10% दे रखा है तो 0.10 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे आप तो 20 आ जाएगा, और यूनिट वही होगी जो गामा बी की थी, यानी किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। मैक्सिमम अलाउेबल लिमिट अप टू दैट अ मेजरमेंट में वेरी फ्रॉम द ट्रू वैल्यू इज नोन एज। नाम में ही देखिए आंसर है इसमें, मैक्सिमम अलाउेबल लिमिट यानी कि परमिसिबल मैक्सिमम जो होता है। सो ऑप्शन ए सही होगा, परमिसिबल एरर। द वाइड रेशियो ऑफ सैचुरेटेड सॉइल इज इक्वल टू डैश ऑफ वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल। एक बेसिक रिलेशन होता है, आप जानते होंगे, एस ई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू जी। यहाँ पे सैचुरेटेड है तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी ई इंटू 1 ई हो जाएगा, बराबर में सेम चीज़ आ जाएगी। सो डब्ल्यू इंटू जी यानी प्रोडक्ट हो जाएगा, इंटू में है। So wide ratio is equal to water content into specific gravity. A sand deposited has a porosity of 1/3 and specific gravity of 2.5. The critical hydraulic gradient is equal to। देखिए, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का फॉर्मूला पहले तो आपको पता होना चाहिए, G-1 डिवाइड बाई 1 प्लस ई, जो कि राइट साइड में लिखा हुआ है। अब यहाँ पर ई की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो पहले आप ई निकालेंगे पोरोसिटी से, जो कि फॉर्मूला आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है। 1/3 पुट करेंगे, ई मिल जाएगा 1/2। उसके बाद आई सी मिल जाएगा आपको, जी और ई की वैल्यू रखने से 1। कैलकुलेशन आप देख सकते हैं, तो ए यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। पॉजिटिव एरर इज कॉज्ड इफ लेंथ ऑफ चेन इज शॉर्टर देन द स्टैंडर्ड। और पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि अगर मेजर वैल्यू ज़्यादा हो ट्रू वैल्यू से, तो वहाँ पर पॉजिटिव एरर आ जाता है। तो यहाँ पे अगर चैन की लेंथ छोटी है, यानी कि हम ज़्यादा मेज़र कर लेंगे कहीं ना कहीं, तो यहाँ पे पॉजिटिव एरर आ जाएगा। स्लोप एंड सैग करेक्शन इज़ नॉट अप्लाइड। सो देखिए, यहाँ पर करेक्शन नेगेटिव होता है दोनों केस में, तो एरर यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। मेजरमेंट आर मेड अलोंग द इनकरेक्टली अलाइंड लाइन, इसमें भी पॉजिटिव एरर होता है। सो तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। स्पीड ऑफ ए सबमरीन कैन बी मेजर्ड बाय। देखिए, जितनी भी वाटर बॉडीज़ होती हैं, यानी शिप हो गई या सबमरीन हो गई, इनकी स्पीड हम मेज़र करते हैं पिटोमीटर लॉग से। सो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पिटो ट्यूब। एनर्जी लॉस इन फ्लो थ्रू नोजल एज कम्पेयर टू वेंचुरीमीटर इज। तो नोजल में जब एनर्जी लॉस होगा, वो वेंचुरीमीटर के कंपेयर में कितना होगा? सेम होगा, ज़्यादा होगा, कम होगा? तो देखिए, नोजल में जो फ्लो वेलोसिटी है वो ज़्यादा होती है वेंचुरीमीटर के कंपेयर में। सो इस कारण से वहाँ पे एनर्जी लॉस भी ज़्यादा होगा। ऑप्शन बी सही होगा। ए कैनाल डिज़ाइन टू इरीगेट थ्रू आउट द एयर इज़ नोन एज। थ्रू आउट द एयर बोल रखा है, और जो बी है यहाँ पे पेरेनियल, इसका अगर आप सिनोनिम देखें तो वो हो जाता है एनुअल, यानी कि 12मासी। सो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, पेरेनियल कैनाल। द रिजल्टेंट अपवार्ड प्रेशर ऑफ द फ्लूइड ऑन एन इमर्स बॉडी इज कॉल्ड। अब क्योंकि यहाँ पे अपथ्रस्ट भी है और बायोन्सी भी है, तो यहाँ पे आपको इनको डेफिनेशन देखनी होती है डेप्थ में। बायोन्सी हम जनरली यूज़ करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की वो एबिलिटी जो उसको तैरने में मदद करे किसी भी फ्लूइड में, जबकि अपथ्रस्ट जो होता है वो अपवार्ड फोर्स होता है या अपवार्ड प्रेशर होता है, जो कि किसी फ्लूइड के द्वारा किसी बॉडी पे लगाया जाता है जो कि पार्शियली डूब रखी हो या पूरी तरह से। यहाँ पे प्रेशर की बात हो रही है, अपवर्ड प्रेशर की, सो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। द पेंटिंग वर्क इज़ जनरली स्पेसिफाइड बाय। पेंटिंग वर्क को हम एरिया में बताते हैं कि इतना एरिया मीटर स्क्वायर में वगैरह। इन द एस्टिमेशन ऑफ प्लास्टिंग सरफेस द डिडक्शन आर नॉट मेड फॉर। कहाँ तक नहीं करते हैं, रेंज पूछिए तो सी ऑप्शन सही होता है, स्मॉल ओपनिंग्स अप टू 0.05 मीटर स्क्वायर। Whenever the whitewashing or distempeling is done on corrugated iron sheets, the estimation
द प्लान एरिया ऑफ द सीड्स इज इंक्रीज बाय। कॉरुगेटेड आयरन सीड्स के लिए होता है 14%, कॉरुगेटेड एस्बेस्टस सीमेंट सीड्स के लिए होता है 20%, और इसी में अगर सेम ही आ जाए तो हो जाता है 10%। डेटा याद रखना है, यहाँ पे ऑप्शन ए पूछ रखा है तो 14% सही हो जाएगा। बेंचमार्क इज एस्टेब्लिश्ड बाय, स्पिरिट लेवलिंग से हम एस्टेब्लिश करते हैं इसे। द एक्सपेक्टेड आउटटर्न ऑफ 2.5 सेंटीमीटर कॉन्क्रीट फ्लोर पर मेसन पर डे, यानी IS कोड की रिकमेंडेशन है ये कि एक मिस्त्री जो है एक दिन में कितना करेगा 2.5 सेंटीमीटर थिकनेस वाला फ्लोर, तो ये हो जाता है 7.5 स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर। द यूनिट ऑफ इलास्टिक मॉड्यूलस इज सेम एज दोज ऑफ, यानी कौन से हैं इन ऑप्शन में से जो सेम है। सबसे पहले इलास्टिक मॉड्यूलस की होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आप यहाँ पे ऑप्शन ए देखेंगे तो स्ट्रेस की भी सेम होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। शेयर मॉड्यूलस जो है वो होता है रेशियो किन दो चीज़ों का, शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन का। शेयर स्ट्रेस की यूनिट वही हो जाएगी, शेयर स्ट्रेन यूनिटलेस होता है, तो ओवरऑल शेयर मॉड्यूलस की भी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर की भी होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। और बाकी ऑप्शन इसलिए गलत हो जाएंगे क्योंकि ऑप्शन बी में यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रेन है, फोर्स है, सी में फोर्स है, डी में स्ट्रेन है। सो ओवरऑल ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोड ऑफ फेलियर इन अ फिलेट वेल्ड मटीरियल, ये शेयर में फेल होता है जनरली। When actual cost of construction plus certain profit is paid to the contractor, then such a contract is known as, अगर सर्टेन प्रॉफिट दिया जाए वहाँ पे तो उसका स्पेसिफिक नाम होता है कॉस्ट प्लस परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट। द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, 10 से 15% होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। द टाइप ऑफ सर्वेइंग विच रिक्वायर्स लीस्ट ऑफिस वर्क, प्लेन टेबल सर्वेइंग में ना के बराबर काम होता है ऑफिस में। टोटल डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग फर्स्ट 5 years ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर इज, बहुत कम होता है 1%। पिकअप द आइटम ऑफ वर्क नॉट इंक्लूडेड इन द प्लिंथ एरिया एस्टिमेट, वॉल थिकनेस आती है वहाँ पर, रूम एरिया ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वरांडा एरिया ये भी आ जाता है, यानी बालकनी भी जब हम कभी कभी बोल देते हैं। कोर्ट यार्ड एरिया नहीं आता है, सो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। विच इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, रॉट आयरन प्योरेस्ट होती है। और दूसरी चीज़ आप ये भी समझिए कि आयरन की फॉर्म डिक्रीज़ कब होती है, जब उसमें कार्बन ऐड होता है। तो रॉट आयरन के बाद आएगा यहाँ पे कास्ट आयरन, फिर उसके बाद आएगा माइल्ड स्टील, उसके बाद हाई कार्बन स्टील। ये मैंने बात करी डिक्रीजिंग ऑर्डर की, जब वो अपनी प्योरिटी खो रहा है। इन हाउस वाटर कनेक्शन ए फेरल इज़ प्रोवाइडेड विच इज़ अ, सो जो फेरल प्रोवाइड करते हैं हम, आपने देखा होगा इस तरह से ये पाइप में होता है। सो इसको हम क्या बोलते हैं, तो ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन बी सही होगा, राइट एंगल स्लीव मेड ऑफ ब्रास मेटल, यानी जो पीतल के बने होते हैं जनरली। ए सीरीज ऑफ क्लोजली स्पेस्ड कंटूर लाइंस रिप्रेजेंट है, क्लोजली बोल रखा है यहाँ पे। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, अगर कोई पहाड़ इस तरह से है जिसमें स्लोप थोड़ा कम है तो वहाँ पे कंटूर लाइन थोड़ा दूर दूर होंगी, और एक पहाड़ अगर ऐसा है जिसमें स्लोप ज़्यादा है तो कंटूर लाइन पास पास होंगी। यहाँ पर इस तरह के पहाड़ की बात कर रखी है, तो यहाँ पे जो स्लोप होगा वो स्टीप स्लोप होगा, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। और स्टीप का मतलब ही यहाँ पे वर्टिकल से होता है, अगर इसको हिंदी में कहें तो खड़ी चढ़ाई बोल सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड इज़ अ फील्ड मैथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट ऑफ सॉयल, सैंड बाथ मैथड होता है फील्ड मैथड, एंड ओवन ड्राई मैथड को हम बोलते हैं मोस्ट एक्यूरेट मैथड। ये भी सवाल कई दफ़ा पूछा जाता है। सेलेक्ट द करेक्ट रेंज ऑफ डेंसिटी इंडेक्स, डेंसिटी इंडेक्स की रेंज जो है वो ऑप्शन डी सही होगा। और एक बार आप समझ लीजिए, ये फॉर्मूला होता है ई मैक्स माइनस ई डिवाइड बाई ई मैक्स माइनस ई मिन। अगर आप ई की वैल्यू में चेंज करें, यानी ई मैक्स रखें वहाँ पर, यहाँ पर आप ई मैक्स रखेंगे तो ये आ जाएगा 0, और अगर यहाँ पर ई मिन रखेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, तो वहाँ पे आंसर आ जाएगा 1। तो ये आपकी रेंज हो जाएगी यहाँ पर इंक्लूडिंग 0 एंड इंक्लूडिंग 1। सो इसलिए ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। When the liquid limit of soil is less than the plastic limit, the plasticity index is reported as, देखिए अगर आप मैथमेटिकली देखेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, क्योंकि लिक्विड लिमिट पहले होता है, प्लास्टिक लिमिट बाद में। और लेकिन प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है वो नेगेटिव रिपोर्ट नहीं किया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो लीस्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो लीस्ट वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 0, ऑप्शन बी। प्रॉपर्टी ऑफ सोयल ड्यू टू विच द लॉस इन शेयर स्ट्रेंथ कॉज्ड बाय रिमोल्डिंग कैन रीगेन्ड विद द टाइम इज नोन एज, सोयल
में जब हम रिमोल्डिंग करते हैं उससे जो उसकी शेयर स्ट्रेंथ कम हो जाती है उसको रिगेन करने के लिए क्या किया जाता है, या जो करते हैं उसको क्या कहते हैं, तो थिक्सोट्रॉफी बोलते हैं उस प्रोसेस को। टू पाइप सिस्टम आर सेड टू बी इक्विवेलेंट व्हेन, एक तो हो गया यहाँ पे हेड लॉस और दूसरा हो गया डिस्चार्ज वैल्यू। ये दो चीज़ें सेम हो तो वहाँ पे इक्विवेलेंट कहलाएंगे। लेंथ सेम हो ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सरफेस एरियाज। सो देखिए सरफेस एरिया जिसका साइज़ कम होता है उसका ज़्यादा होता है। तो इन चारों में बस आपको ये पता होना चाहिए इनके साइज़ किसके कम है किसके ज़्यादा है। सबसे बड़ा साइज़ होता है सैंड का, सबसे कम साइज़ होता है यहाँ पे कोलाइड्स का। सो यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है तो सबसे पहले वो आएगा जिसका सरफेस एरिया सबसे कम होगा, इन अदर वे जिसका साइज़ सबसे ज़्यादा होगा। सो ऑप्शन डी में आप देख सकते हैं यहाँ पे सैंड का साइज़ सबसे ज़्यादा है, सिल्ट का उसके बाद, क्ले का उसके बाद, कोलाइड्स का उसके बाद। साइज़ ज़्यादा है यानी सरफेस एरिया कम है तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। द शेप ऑफ द स्टॉप डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू IRC 67/2001 इज ऑक्टोगोनल होता है। और इसमें एक चीज़ और आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि इसमें बैकग्राउंड रेड कलर का होता है, बाउंड्री लाइन जो होती है वो वाइट कलर की पट्टी होती है एक, ये भी सवाल कई दफ़ा पूछे जाते हैं। फ्रांसिस टर्बाइन इज एक रिएक्शन टर्बाइन होती है। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट मेनली डिपेंड्स ऑन, अब मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा यहाँ पे वाटर सीमेंट रेशियो। इसके वेरी होने से स्ट्रेंथ काफ़ी वेरी करती है। स्टील का पॉइजन रेशियो जो है वो हो जाएगा 0.27 से लेके 0.30, और पिछले पार्ट में मैंने आपको कंक्रीट का बताया था 0.10 से 0.20। व्हाट हैपन्स व्हेन मैग्नीज इज एडेड टू स्टील, तो मैग्नीज जो है जब हम आयरन के साथ ऐड करते हैं तब वो स्टील बनता है। बेसिकली स्ट्रेंथ बढ़ाता है, हार्डनेस बढ़ाता है। अगेन यहाँ पे स्टील के लिए पूछ रखा है तो वही काम होगा मैग्नीज का, वही फंक्शन होगा, स्ट्रेंथ और हार्डनेस को बढ़ाना। सी सैंड यूज्ड इन स्ट्रक्चर कॉजेज। सो देखिए पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम कौन सी सैंड यूज़ करते हैं और कौन सी नहीं करते हैं। तो जो रिवर बेड वाली सैंड होती है, नदियों के किनारे वाली सैंड, उसको तो हम यूज़ करते हैं, और जो सी सैंड होती है उसको यूज़ नहीं करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर हम उसको यूज़ करेंगे तो उससे क्या नुकसान है। तो डैम्पनेस, एफ्लोरेसेंस, डिसइंटीग्रेशन, ये सारे नुकसान हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और डैम्पनेस यानी कि नमी, एफ्लोरेसेंस यानी कि उसका रेत का फूलना, और डिसइंटीग्रेशन इंटीग्रेशन का ऑपोजिट होता है यानी कि टूटना। द रॉक जनरली यूज्ड फॉर रूफिंग इज, रूफिंग के लिए हम स्लेट यूज़ करते हैं। प्लास्टिक एस्फाल्ट जो है वो सीमेंट और एस्फाल्ट के मिक्सर से बनता है, ऑप्शन बी। द ब्रिक लेड विद इट्स लेंथ परपेंडिकुलर टू द फेस ऑफ द वॉल इज़ कॉल्ड एज। सो यहाँ पर देखिए वॉल जो अगर इस तरह से है और इसके परपेंडिकुलर अगर ब्रिक रखी हुई है तो वहाँ पे हेडर दिखेगा हमें फ्रंट फेस पे। सो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, हेडर। और अगर ब्रिक जो है वो अलॉन्ग रखी हुई है वॉल के अलॉन्ग तो वहाँ पे स्ट्रेचर दिखेगा, तो उस केस में ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। बॉन्ड कंटेनिंग अल्टरनेटली स्ट्रेचर एंड हेडर इन ईच कोर्स। सो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप ये समझिए इंग्लिश बॉन्ड में क्या होता है कि कोर्स जो होते हैं पूरे एक कोर्स में हेडर होगा, फिर अगले पूरे कोर्स में स्ट्रेचर होगा। तो इंग्लिश बॉन्ड की अगर डेफिनेशन यहाँ से बनाएं हम तो वो जाएगी बॉन्ड कंटेनिंग अल्टरनेटली कोर्सेज इन स्ट्रेचर एंड हेडर। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रेचर एंड हेडर इन ईच कोर्स। एक सिंगल कोर्स में अगर बात कर रखी है हेडर स्ट्रेचर की तो वो आपको मिलेगा फ्लेमिश बॉन्ड में, ठीक है। और अगर इसमें इन डेप्थ बात करें सिंगल और डबल फ्लेमिश बॉन्ड की तो उसमें फ्रंट और बैक व्यू में डिफरेंट होता है, तो वो अलग केस है। क्योंकि यहाँ पे फ्लेमिश का सिर्फ एक ही ऑप्शन है तो वो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। इन केस यहाँ पे सिंगल फ्लेमिश भी होता तो डेफिनेटली क्वेश्चन में वेरिएशन होता, कुछ ना कुछ डेफिनेशन दे रखी होती। ड्रॉप एरो इज़ यूज्ड इन, ड्रॉप एरो कब यूज़ करते हैं हम, मेथड ऑफ स्टेपिंग में मेज़र करने के लिए, और इसको डायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं। द लाइन ज्वाइनिंग द जियोग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ पोल इज टर्म एज, जियोग्राफिक में जो लाइन ज्वाइन करेगी उसको तो हम बोलेंगे ट्रू मेरिडियन या जियोग्राफिक मेरिडियन, जो कि ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगर यहाँ पे मैग्नेटिक पूछा जाए तो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, मैग्नेटिक मेरिडियन। एन अंडरटेकिंग बाय अ पार्टी फिर्म और पर्सन टू डू एनी वर्क अंडर टर्म्स एंड कंडीशन इज कॉल्ड। सो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट सही आंसर होगा, टेंडर नहीं होगा। देखिए टेंडर बेसिकली एक इन्विटेशन होता है और कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली एक डील या एक एग्रीमेंट। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रखी है।
स्टोन मेजनरी इज़ मेजर्ड इन, स्टोन मेजनरी जब हम पत्थरों की चिनाई करते हैं तो उसको हम वॉल्यूम में बताते हैं, यानी कि लंबाई और ऊंचाई के साथ साथ चौड़ाई भी उसकी देखते हैं। सो उस केस में यहाँ पे क्यूबिक मीटर आंसर सही होगा या मीटर क्यूब। वर्टिकल मेंबर फिक्स्ड बिटवीन स्टेप्स एंड हैंड रेल, सो यहाँ पे आपने देखा होगा ये अगर स्टेप्स हैं और इसमें ये हैंड रेल है तो यहाँ पे जो लगे होते हैं इस तरह से, इनको हम बोलते हैं बालस्टर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विच इज़ सर्विसेबिलिटी, सर्विसेबिलिटी बेसिकली क्या होती है, ऑप्शन सी पे आप ध्यान दीजिए। इट मीन्स दैट द स्ट्रक्चर शुड परफॉर्म सेटिस्फैक्टरली अंडर डिफरेंट लोड्स विदाउट डिस्कम्फर्ट। ठीक है, सारे लोड्स सेटिस्फाई होने चाहिए वहाँ पे बिना किसी परेशानी के। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, स्ट्रक्चर शुड बी एस्थेटिकली प्लीजिंग बट स्ट्रक्चरली अनसेफ, ये गलत स्टेटमेंट है। अनसेफ जहाँ पे आ गया वो कैसे हम वहाँ पे करेक्ट पिक कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन में भी अनसेफ है स्ट्रक्चर, तो वो नहीं हो सकता। स्ट्रक्चर शुड बी स्ट्रक्चरली सेफ बट लेस ड्यूरेबल, तो ड्यूरेबल अगर कम है तो हम उसको नहीं बनाएंगे बेसिकली, ये तो करेक्ट ऑप्शन नहीं हुआ। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। स्ट्रक्चर शुड बी एडिक्वेटली सेफ एंड शुड हैव एडिक्वेट सर्विसेबिलिटी, और सर्विसेबिलिटी अभी हमने डिस्कस किया था क्या होती है। डेंसिटी इंडेक्स फॉर अ नॉर्मल सॉइल इज़ यूज टू एक्सप्रेस, डेंसिटी इंडेक्स जो है वो रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस से रिलेटेड है, रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। एंड एस्टिमेट इज़, एस्टिमेट कौन सी कॉस्ट होती है, प्रोबेबल कॉस्ट होती है, यानी हम शायद में बताते हैं कॉस्ट जो कि कंस्ट्रक्शन से पहले मेज़र करी जाती है। फॉर बिल्डिंग प्रोजेक्ट एस्टिमेट विच मेथड इज़ जनरली यूज्ड इन PWD, PWD जनरली लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड यूज़ करता है और इसको हम PWD मेथड भी बोल देते हैं कई दफ़ा। ऑलराइट, ये थे आपके 50 क्वेश्चन। अब आप इस वीडियो को आगे शेयर कर सकते हैं अगर आपको शेयरेबल लगी, और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।